आ जाओ। ओ सैन, तुम आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। माफी चाहती हूँ, क्वीन और बाकी हीरोज के साथ बातचीत में वक्त का पता ही नहीं चला। ओह, लगता है तुम्हारी सबसे अच्छी पहचान हो गई है। मुझे लगा था तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इतनी भी नहीं, बस अभी तो मिली ही हूँ। कोई बात नहीं, साथ में थोड़े बहुत मिशंस कर लोगी तो अच्छी तरह जानने लगोगी। ठीक है, रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ? हमने तुम्हारे लिए नई कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट बनवाए हैं। तुम्हारे गिटार में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इस गिटार की आवाज की क्वालिटी तो बेहतरीन है ही, इसमें ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो तुम्हारी काबिलियत को निखार कर कई गुना बढ़ा देगी। तो क्या कहती हो, तुम अपनी नई इमेज को लेकर खुश तो हो ना? नई इमेज क्या मतलब? लोग इंडिपेंडेंट और आज़ाद ख्याल औरतों को देखना पसंद करते हैं। हमें तुम्हारे सेक्रेड मेडन वाले किरदार को बदलने की ज़रूरत थी। उसकी जगह हम एक नई इमेज बनाएंगे, एक योद्धा की जिसे म्यूजिक पसंद है, जिसमें अपने सपने पूरे करने की हिम्मत है, जो अपने गानों से किस्मत बदल देगी। योद्धा? ये गिटार क्या कर रहा है? यही तो मैं तुम्हें बता रहा था, इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डैमेज को कई गुना बढ़ा देगी। ये सिर्फ एक गिटार नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा हथियार भी है। पर मुझे तो जंग का कोई अनुभव नहीं है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा इसकी क्या जरूरत है। चिंता मत करो, हम तुम्हें पूरी तरह ट्रेन करेंगे। हमें यकीन है तुम्हें बहुत जल्द एक हीरो में बदल दिया जाएगा। मैं और एक हीरो? हाँ, पर हीरो बनने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी है। अपने अतीत के बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि इस दुनिया में शब्दों की बहुत अहमियत है। I always knew where I stood. I tried to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. No hiding in the shadows, time to strut. I'm gonna make a splash to make this cut. You've got to believe that I am free, so no hesitation. Picture your planet in disharmony. Jump into the night, cause now I'm trouble. Don't you miss the fight, just get there out the door. I gotta make a difference, moving with a purpose. I'm feeling my inertia, inertia, inertia. Stubbornly, I will believe, I will believe. Stubbornly, I will believe, I will believe. Is it my turn to be the hero? 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. All my life they said that I was strange, but I knew that I could be the change. I still ain't done enough, not even close. आइए, जल्दी बैठिए। फाइनली पहुंच गई। सायन, तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सच में। तुमने अपनी स्पीच में किसका जिक्र किया? कोई रिश्तेदार था? मिस्टर शोफा, पहले मुझे कहीं और ले जा सकते हो? इसकी तो इजाजत नहीं है। बॉस को पता चला तो मुश्किल होगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, प्लीज। बस अभी आती हूँ। अरे, तुमने तो कहा था ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जल्दी आना, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अतीत में झांकने के लिए महान हीरो के ज़मीर ने तुम्हें मजबूर कर दिया, या फिर तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए आई हो? हाँ, रुक जाओ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे जाते ही लोगों ने आना बंद कर दिया। ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई। बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं मिलता। तुम्हारी वजह से हमने इतने साल दुख और गरीबी में निकाले। अगर हो सके तो मैं अनाथालय को सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं उन लोगों से बात करूंगी, कॉन्सर्ट से यहाँ के लिए पैसे जमा करके। नाटक मत करो। तुम रात के इस वक्त यहाँ हमें दान देने के लिए तो नहीं आई होगी। पता चला कि लुओ अब यहाँ नहीं है, पर मैं यहाँ आई ताकि। वो मर चुका है। मैं नहीं मानती कि वो मर चुका है। तुम ये मानना नहीं चाहती कि तुम्हारा किया हुआ भला भी दूसरों के लिए अभिशाप है। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ।
तुम्हारी इस नई पहचान पर वो सिर्फ बोझ बनकर ही रहेगा। और अब इस अनाथ आश्रम को तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। सब सुन लिया ना तुमने? अब जाओ वापस। मैं तुम्हें उसके बारे में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। वो लड़की उस प्लेन क्रैश में बचने वाली अकेली इंसान है जिसमें तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे। तो समझ लो, उसे जो भी अच्छी किस्मत मिलती है उसकी कीमत कोई और चुकाता है। ये लड़की गुडलक चाम बेचती थी ना? मेरी माँ ने इसके ताबीजों पर बहुत पैसे लुटाए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट 70 में होने वाले स्कैंडल की बात कर रहा है क्या? उसकी किस्मत की कीमत है लोगों की बदकिस्मती। उसके छोड़ के जाते ही अनाथालय में चढ़ गया। क्या वो अनाथ है? मैंने उसके माँ बाप के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। उम्र के हिसाब से वो अनाथालय में 23 साल पहले उस आई साल थी। में प्लेन क्रैश भी हुआ था ना? क्या इत्तेफाक है। मुझे एयरलाइन के एक दोस्त ने बताया कि मरने वालों की गिनती उसमें में एक आदमी कम था। वो इतनी लकी है, हो सकता है वो सच में उस क्रैश में बच गई। अच्छी किस्मत का मतलब क्या होता है? जाहिर है किसी दूसरे की बदकिस्मती। अगर किसी को एक नौकरी मिलती है तो किसी की नौकरी जाती भी तो है। किसी को जमीन पर गिरा हुआ पैसा मिल जाए तो वो पैसा किसी न किसी का तो होता है। हाल ही में हुए हीरो रैंकिंग मैच में क्वीन बुरी तरह से हार गईं और जीतने वाला बिल्कुल नया जिसे कोई नहीं जानता। सोचो ऐसा अचानक कैसे हो गया? इसका मतलब उनकी किस्मत तो अच्छी है, पर उनके आसपास के और उनसे जुड़े सभी लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। अब दुनिया में सबकी किस्मत अच्छी तो नहीं हो सकती ना। हमारे पैसे वापस करो, जो भी उसका प्रोग्राम। किसान के अतीत पर से पर्दा उठा। भारी विवाद के बीच मीडिया में तूफान। उनके समर्थक भड़क गए हैं। चारों तरफ घबराहट का माहौल बढ़ता जा रहा है। सायन, क्रैश में जो मजरूस लोग आ रहे हैं। क्या कर रहे हो यहाँ से? भागो, मजरूस लोग आ रहे हैं। हाल ही में लकी सायन के पूर्व अनाथालय का नाम फूड पॉइजनिंग की घटना में सामने आया है। पिछले महीने पानी में धातु की मिलावट वाली घटना के बाद से ये तीसरा गंभीर मामला है। लकी सायन यहाँ पर रहती थी, इसलिए इस जगह का इतना बुरा हाल है। लगता है जैसे यहाँ पर भूत बसते हैं। ये अनाथालय तो अब श्रापित हो चुका है। आसपास के इलाके भी बर्बाद हो रहे हैं। देखो तो हाल ही में कितना कुछ हुआ है यहाँ पर। सिर्फ उस अनाथालय में ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट 70 में ही कदम नहीं रखना चाहिए। मेरा दोस्त कुछ दिन पहले वहाँ से गुजरा और अचानक पेड़ से टकरा गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है? वहाँ से गुजरना भी बंद। मैंने उस इलाके के कुछ फल खाए और 3 दिनों तक मेरा पेट खराब रहा। ये सब उस अनाथ आश्रम के कारण ही है। उसे तो बंद हो जाना चाहिए। अगर तुम ना होती तो आज अनाथ आश्रम की ये हालत ना होती। तुम ना होती तो मेरी जिंदगी भर का देखा हुआ ये सपना न टूटता। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल मिकी सायन को हीरो की ट्रेनिंग के लिए साइन करने वाला है। हाँ? पर ऐसे कैसे? अरे वो तो मेरी। उसका यहाँ से भागने का मतलब है कि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सोचा था वो यहाँ दुनिया की नजरों से दूर एक शांत जिंदगी बिताएगी, तभी तो उसे तुम्हारे पास रखा था। लेकिन मैं तो वो सब बातें छोड़ो। फिलहाल अब इस हालात में तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, और वो ये कि उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से है। तुम ना होती तो मेरा पति मुझे छोड़कर ना जाता। तुम ना होती तो मेरा पति मुझे छोड़कर ना जाता। तुम ना होती तो मेरा पति मुझे छोड़कर ना जाता। अगर तुम ना होती तो मैं ऐसे बीमार ना पड़ता। तुम ना होती तो मेरे बेटे की नौकरी न जाती। तो मेरा सारा पैसा नहीं डूबता। अगर तुम ना होती तो मैं चोटिल नहीं होता। उसके नंबर नीचे ही गिरते जा रहे हैं। उसकी ट्रस्ट वैल्यू बहुत नीचे आ गई है। रैंकिंग बढ़ना तो दूर की बात है, ऐसे तो वो कमीशन से ही बाहर हो जाएगी। अब तो बात रैंकिंग से ज्यादा सीरियस हो गई है। कॉन्सर्ट के बिके हुए सारे टिकट्स भी तेजी से कैंसिल हो रहे हैं। बॉस, अपना नुकसान कम करने के लिए कॉन्सर्ट को पोस्टपोन या कैंसिल कर दें, ताकि लोग ये कहने लगे कि हम ये सब गुनाह छुपाने के लिए कर रहे हैं। हम चाहें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं, फिर मैं सबको सच बता दूंगी। सच बताओगी? हाँ, अपना पूरा सच, अपने बैकग्राउंड के बारे में और अनाथालय में जो कुछ भी हुआ वो सब। तो क्या तुम्हें लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं वो झूठ हैं? हाँ, उस प्लेन हादसे में बचने वाली अकेली तुम ही हो। क्या तुम वो सेक्रेड मेडन नहीं हो जो लोगों की किस्मत बना देती थी? पर लोग मेरे इरादों को गलत समझ रहे हैं। तुम्हारे इरादों से किसी को क्या मतलब है? सच लोगों के फैसले की बुनियाद है, पर सही और गलत लोगों का नजरिया है। तो मुझे उनका नजरिया बदलना होगा।
वो तो नामुमकिन है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि तुम अच्छी किस्मत की शक्ति लेकर क्यों पैदा हुई? अभी भी एक उम्मीद है। क्वीन, आप? तुम यहाँ कैसे? बहुत अच्छी लग रही हो। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। माफ कीजिए, आपको अच्छी किस्मत नहीं दे पाई। ऐसा नहीं है, तुम्हारे गाने से तो मुझे शक्ति मिली है। मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। बहुत अच्छे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतनी जल्दी संभल गई। वैसे तुम किस नई उम्मीद की बात कर रही थी? इस समय सारी बहस और चर्चा का मुद्दा वो प्लेन क्रैश है। उस हादसे ने सभी लोगों के दिल के जख्म खोल दिए हैं। सायन ने उस हादसे में जो झेला और उसकी किस्मत की शक्ति का कारण हर चीज का जवाब मिल सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, एक असली हीरो की तरह। अरे बस भी करो यार, तुम फिर शुरू हो गए। हाँ, आओ देखते हैं क्या हुआ है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उस फ्लाइट के अंदर की एक रिकॉर्डिंग मिली थी जो अब भी अनाथालय के डीन के पास है। ठीक है, मैं उसे अभी ढूंढने जाऊंगी। वहाँ जाने की सोचना भी मत। पूरा डिस्ट्रिक्ट 70 नर्क बन चुका है। तुम्हारी ट्रस्ट वैल्यू कम है। ये काम किसी और हीरो को करने दो। ये सच मेरा है, इसलिए जाना तो मुझे ही पड़ेगा। बॉस, ये फिर से अकेले जाना जाने दो इसे। बाजी पलटने का यही सबसे अच्छा मौका है। इन लोगों को क्या हो गया है? ये इनके शरीर पर क्या लगा हुआ है? कभी सोचा नहीं था कि एक कॉन्सर्ट में दिया हुआ छोटा सा भाषण इतना बवाल कर देगा। उसके कारण डिस्ट्रिक्ट 70 में डर का माहौल है। डर तो हमेशा से मौजूद था। सायन ने सिर्फ उसे सामने आने का मौका दिया है। लोग अच्छी किस्मत पर आसानी से भरोसा करते हैं। उनके दिलों में बुरी किस्मत का डर जगाना सबसे आसान होता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई भी राज छिपा नहीं रह पाएगा। तो अच्छा ही होगा ना। किस्मत भी कभी कभी उन्हीं पर मेहरबान होती है जो उसके लिए पूरी तैयारी रखते हैं। मुझे माफ करना, इनके शरीर पर लगी वो चीज ही इसका कारण है। इस चीज पर वार करने से ये आजाद हो सकते हैं।
यहाँ इतना बुरा हाल ना होता, अब तुम भी वही भुगतोगी जो मैंने भुगता। भागने की सोचना भी मत। ये ठीक है, इस इलाके के अंदर मैं तुम्हारे हमलों से बच सकती हूँ। मुझे जल्दी से वो फाइल ढूंढनी चाहिए। मुझे सही रास्ता दिखाओ। उस तरफ। अरे वाह, यही है। सायन, मुझे पता था तुम आओगी। लुओ की आवाज। और मैं जानता हूँ सारे दुर्भाग्य की जड़ तुम हो। मैं कितना पागल था जो तुम्हारी मासूमियत के झांसे में आ गया। तुम तो हीरो नहीं बनना चाहती थी ना, तो अब क्या हुआ? तुमने तो जाने के बाद कभी पलट कर भी नहीं देखा, और यहाँ लोग तुम्हारी अच्छी किस्मत के लिए कुर्बान हो गए, त्यागे हुए, धिक्कारे हुए। मेरे माँ बाप की मौत का कारण भी तुम ही हो। ऐसा नहीं है। आखिर तुम आ ही गई। मैं तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें मेरी बदकिस्मती की वजह पता है? इसकी वजह भी तुम ही हो। मुझे वो फाइल निकालनी होगी। लगता है अब तुम्हारी अच्छी किस्मत साथ छोड़ गई है। लुओ, तुम्हें ये याद है? तुमने इसके सहारे मेरी किस्मत का श्राप तोड़ा था। तुम फिर से ऐसा कर सकते हो। अपनी इमरजेंसी की जानकारी दीजिए। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। धमाके की आवाज आई, लगता है विमान का एक हिस्सा टूट गया। विमान नियंत्रण के बाहर है। मेडे, मेडे। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है, अब शायद हम बच नहीं पाएंगे। हमारा भी इसी उम्र का एक छोटा बेटा है, शायद अब हम उसे कभी न देख पाए। उम्मीद है कि उसकी जिंदगी स्वस्थ और खुशहाल होगी।
Sometimes things may be so tough. Feels like everything is हम अपने enough, बेटे के लिए हमेशा but यही you गाना गाते can't हैं। overcome it. Use your own game. लगता है इसे भी ये गाना पसंद आया है। प्यारी बच्ची, तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस बच्ची ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है। हे ऊपर वाले, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इस बच्ची को मेरी भी उम्र लग जाए। हे ऊपर वाले, मदद करो। मुझे अपने नौजवान पोते को देखने तक का मौका नहीं मिला। अभी भी कितना कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ। अगर जिंदा बचो तो मेरी पत्नी से कहना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी बेटी को। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी तक मेरा संदेश पहुँचा देना। उससे कहना कि उसकी मम्मा कहीं बहुत दूर गई हुई है। मेरी बच्ची। गुड नाइट। इस गाने का नाम क्या है? लगता है पहले कहीं सुना है। ये तो मेरा ओरिजिनल गाना है। इसका नाम है माय कलर। और हाँ, ये धुन तो पता नहीं कब से मेरे दिमाग में घूम रही है। फिर भी लगता है पहले कहीं सुना है। तुमने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है ना? अरे कुछ भी बकवास मत करो, समझी? तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे गाने ने तुम्हारे दिल को चुरा लिया है। अगर बेशर्मी एक सुपर पावर होती तो तुम उसके हीरो जरूर होते। बेशर्म हीरो लुओ। मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा, फिर भी लगता है तुम बिल्कुल बड़ी नहीं हुई। अब बस भी करो। विमान हादसे से जुड़ी नई जानकारी के सामने आने के बाद लकी सायन का अतीत भी सामने आ गया। चंद ही पलों में हालात पूरी तरह पलट गए। सायन की अच्छी किस्मत हादसे के शिकार लोगों की शुभकामनाओं से आई थी और अब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। उसकी लोकप्रियता लौट आई है और ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ ही समय में वो रैंक 7 पर पहुंच गई है। बदकिस्मती से जूझ रहा अनाथालय भी दोबारा खुल गया है। इस घटना ने ट्रस्ट के विरुद्ध चलने वाली किसी शक्ति की ओर भी इशारा किया है। इस शक्ति के फैलने से सोसाइटी में काफी नुकसान हो सकता है। कमीशन ने इस शक्ति को डर का नाम दे दिया है। मेरे हिसाब से सालों पहले तुम पर भरोसा करना सही था। लगता है अच्छी किस्मत से हमारी मुलाकात होना तय था। सावधान रहो और किसी तरह की गलती मत करना, क्योंकि डर पर चुपचाप नजर रखने वाले हम अकेले नहीं हैं।